एक टाइम आ गया था कि मैं यहाँ तक दुआ करती थी कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊँ मेरे से पहले मेरे बच्चे चले जाए। मेरे दोनों बच्चों को सेरिबेलर एटेक्सिया है। शुरू में मेरे बेटे ने जब उसके चलने का टाइम था तो वो पकड़ के चल रहा था, अचानक उसने एकदम क्रॉल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने जब पहली दफ़ा कहा कि शायद ये ज़िंदगी में कभी नहीं चल सकेगा, शायद बोले भी नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, तो जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी लड़के बाहर निकल आती थी कि वो मुझे क्या कह रहे, क्योंकि कोई भी शायद माँ तैयार नहीं होती ऐसा कुछ सुनने के लिए अपने बच्चों के लिए। उसके तकरीबन साल 1.5 साल के बाद मेरी बेटी के भी वही सारे सिम्टम्स शुरू हो गए। बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से डॉक्टर के पास जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि ये चल सके या बोल सके। हर तरह की थेरेपीज, हर तरह का मैंने शुरू करवा दिया। तकरीबन 15 साल मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ पूरी मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का मुआवजा है कि मेरा बेटा स्टिक्स के साथ एटलीस्ट चल रहा है। एटलीस्ट मेरे बच्चे वॉशरूम वगैरह ख़ुद चले जाते हैं, खाना खुद खाना शुरू किया। मैं फिर सऊदीया गई, वहाँ पे मेरे बच्चों को उन्होंने केस स्टडी बनाया किंग अब्दुल अज़ीज़ हॉस्पिटल में। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे बच्चों को एटेक्सिया है, सेरिबेलर एटेक्सिया। पहले तो वो चम्मच भी नहीं पकड़ के मुँह में डाल सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, पेंसिल नहीं पकड़ सकते थे, उन्होंने बैठना छोड़ दिया था। ये बीमारी जो है 1 in 10 मिलियंस है पूरी दुनिया में, क्योंकि मेंटली मेरे बच्चे स्टेबल थे लेकिन फिज़िकली वो मूव नहीं कर पाते थे, तो कोई स्कूल रखने के लिए तैयार नहीं था। एक ऐसी जगह से मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा। मैंने उनको यहाँ तक कहा कि जितने पैसे हो सकते हैं मैं दे दूँगी, लेकिन बच्चों को रख लें। उन्होंने नहीं रखा। वो टाइम आता था कि हमारे अपने फैमिली में शादियाँ होती थी तो लोग परेशान हो जाते थे कि अब आमना को कैसे बुलाना है, आमना आएगी तो उसके साथ उसके बच्चे भी आएंगे। लोगों ने अपने बच्चों की सालगिरहों पे बुलाना छोड़ दिया। वो आवाज़ें कानों में आना शुरू हो गई कि बेचारे बच्चे। मैं लोगों को कहती थी इनको बेचारा मत कहें, मैं इन पे काम कर रही हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। और इसमें किसी माँ का क्या कसूर है कि उसके पास अगर ऐसे बच्चे अल्लाह ने दिए। हर वक्त एक डिप्रेशन में चली गई, दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं लोगों से क्या बात करूं, मेरे पास कोई बात नहीं होती थी करने के लिए। 15 साल दिन रात कहने के लिए छोटा सा लफ्ज़ है 15 साल, लेकिन इसमें कितने मिनट मैं हारी हूँ, कितने मिनट में टूटी हूँ, कितनी दफ़ा मैं बिखरी, कितनी दफ़ा मैं अपने बच्चों को संभालने के लिए हंस के मुस्कुरा के उनको फिर से समेट लेती थी कि वो खुश रहे। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है हमारे इन बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए, उनके पेरेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए, उनको बाकी नॉर्मल रेगुलर बच्चों की तरह ही डील किया जाए।